दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में आज एक बार फिर से दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवानों ने एक मुठभेड़ की और 3 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में इस समय हम दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कारली पर वहां पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये उसी मुठभेड़ के बाद यहां पर नक्सलियों के 100 रखे गए हैं। ये 25 लाख का एक नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 25 लाख के इनामी नक्सली सुधाकर हैं। वारंगल के रहने वाले हैं और बस्तर में इस समय कमांड संभाल रहे थे। इन पर ये SZC मेंबर है, 25 लाख का इनाम है। आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये सामान है। एक बार मैं कैमरामैन साथी से बोलूँगा दिखाइए, ये बैटरी है। इस बैटरी के माध्यम से ही विस्फोटक लगाया जाता है और उड़ाया जाता है। ये लॉन्चर हैं, हैंड ग्रेनाइट जो लॉन्चर हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये नक्सलियों से बरामद कारतूस हैं। इस कारतूस से DRG लिखा हुआ है, यानी कि DRG और BFR यानी कि बस्तर फाइटर्स के जवान। दंतेवाड़ा के जवानों ने इस ऑपरेशन को चलाया था। यहाँ पर उन तीनों नक्सलियों के 100 यहाँ पर बरामद हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये कुछ वहाँ से नक्सल साहित्य बरामद हुए हैं। कुछ दैनिक उपयोग के सामान, साबुन, तेल, सामान, यानी कि नक्सली कुछ दिनों से उस इलाके में जवाड़ा लगा के रखे थे। पुलिस को सूचना मिली कि उस इलाके पर नक्सलियों की मौजूदगी है। उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और 3 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की। हमारे साथ दंतेवाड़ा के SP गौरव राय भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से चलाया गया और ये कितनी बड़ी सफलता देखते हैं। सर जी, सफलता अपने आप में बड़ी है, क्योंकि इसमें मुख्य बात है कि ऑपरेशन में हमें 3 माओवादी का शव बरामद हुआ। उसमें एक SZCM रैंक और 2 उनके गार्ड, साथ में ऑटोमेटिक वेपन इंसास रिकवर हुआ है। और साथ ही में जो हमारी फोर्सेस थी DRG और बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा, वो विदाउट एनी नुकसान, किसी भी नुकसान के बगैर ऑपरेशन करके सफल वापस लौटे हैं। तो मैं फोर्सेस को बधाई मानता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया। सर, जिस तरीके से इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर मारा गया है, सुधाकर की क्या प्रोफाइल थी? क्या यहाँ पर नक्सलियों के लीडर्स ख़त्म हो रहे हैं तो अब बाहर के नक्सली संभाल रहे हैं क्या यहाँ पर कमांड? हाँ, नहीं, ये जो है अंकरप्पू सरैया उर्फ सुधीर उर्फ मुरली उर्फ सोनसाई, ये वारंगल के निवासी हैं। लगभग 60 साल इनका उम्र है और ये 1999 में ही, खैर नक्सल संगठन तो उन्होंने और पहले से ज्वाइन किया था, बट 1999 में ये दंडकारण्य में आए थे, फिर गढ़चिरौली में और 2003 में मार डिवीज़न में, और फिर यहाँ पर आकर रहकर काम कर रहे थे। 2014-15 में लगभग ये ZCM रैंक पर प्रमोट हुए थे और मोपोस के इंचार्ज थे। तो ये पहले से जो नक्सली आए हुए हैं, अमूमन जो टॉप कार्डर्स इनका बोलते हैं कि यहाँ पे स्थानीय लोग ना होकर तेलंगाना, आंध्रा यहाँ के रहते हैं अमूमन। तो ये उन कार्डर्स में से जो पहले आए थे और तब से रह के यहीं पर रहकर नक्सल संगठन में काम कर रहे थे। सर, इस साल में 99 से ज़्यादा हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं अभी तक, और सरकार ने एक डेडलाइन खींच दी है कि 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाए। क्या लगता है कि उस दिशा में कितना फोर्स आगे बढ़ चुकी है? जी, सभी जो ज़िले हैं, सभी फोर्सेस जो हैं, DRG बस्तर फाइटर है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, CAPF है, STF है, सभी लोग मिलकर जो ऑब्जेक्टिव है, और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि नक्सलवाद ख़त्म हो और यहाँ पे विकास, सुरक्षा, न्याय ये रहे यहाँ पर। और नक्सलवाद की वजह से जो डेवलपमेंट नहीं हो सका है, जो बेसिक राइट्स हैं जो लोगों के होने चाहिए, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, शासन द्वारा, वो नहीं मिल पा रही है। तो उस पर हम लोग कार्यरत हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करेंगे। सर, अंदरूनी इलाकों में लगातार फोर्स ऑपरेशन चला रही है और बड़े पैमाने पर नक्सली मारे जा रहे हैं। कितना जन समर्थन ग्रामीणों का अब फोर्स को मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है, लोग तो देखते ही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लगभग 30 साल से ऊपर यहाँ नक्सली रहे हैं और लोगों को दिखता है कि उन्होंने क्या दिया है उनको। और जहाँ जहाँ पर आप देखें कि कैंप्स आई हैं या फिर नियत निलानार स्कीम है, इसके तहत जो विकास जो पहुँचता है, और उसका मेन बेनिफिट तो उन्हीं को होता है, ग्रामीण को। किसी के पास में राशन दुकान होगा, बिजली होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, नेटवर्क होगा, तो वो पढ़ाई कर सकता है, वो यहाँ रह के भी टॉप एजुकेशन ले सकता है, या हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, व्यापार में जा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो मिल पाती है। तो वो मुझे लगता है कि ग्रामीण देखते ही हैं, ये किसी को बताने या वो जो दिखता है फिर उसको क्या ही समझा। हमारे साथ SP गौरव राय जुड़े थे और इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की और इसमें एक बड़ा कैडर का नक्सली मारा गया है, जिसे दंतेवाड़ा पुलिस एक अपनी अहम कामयाबी और बड़ी सफलता समझ रही है। NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा।